अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आप सब ने नीट यूजी 2021 की चॉइस फिलिंग की होगी। जिसने अभी तक नहीं की होगी तो वो पहले चॉइस फिलिंग करे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम बात करेंगे जब 8 फरवरी 9 फरवरी या 10 फरवरी को सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा जेके बोपी का राउंड 1 का, तो उसके बाद आपको चॉइस आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज में या और सिक में GMCs में और सिक में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो वीडियो को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि हर एक कॉलेज में लगभग 90% डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। तो वो पहले मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा और बीच बीच में मैं बोलूँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी के लिए किस तरह से चेंज होता है। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, कोई ड्रॉपर होता है 2 ईयर 3 ईयर, और कोई होता है ऐसा कि जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया होगा, जो फ्रेशर होगा। तो सबके लिए थोड़ा सा चेंज आएगा डॉक्यूमेंट्स में। मैं वो अच्छे से आपको बोलूँगा। तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप सबको ज़रूरत पड़ेगा वो है नीट एडमिट कार्ड। कुछ कॉलेज में आपको 1 कॉपी मांगा जाएगा, लेकिन कुछ कॉलेज में आपको 2 कॉपीज़ मांगी जाएगी। मेरा अभी तो कहना यही कि आप 1 कॉपी कम से कम कीजिए। अगर किसी ने पहले ही प्रिंट किया हुआ है तो वो 1 कॉपी एक बराबर है, लेकिन अगर किसी ने अभी प्रिंट नहीं किया तो वो कम से कम 1 कॉपी ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में ही या कलर्ड में भी 1 कॉपी कम से कम प्रिंट करके रखिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है नीट स्कोर कार्ड, जो आपने जेके बोपी के वेबसाइट पे अपलोड भी किया था काउंसलिंग के टाइम। तो आपके अब अगर आपको 1 कॉपी भी है वो भी अभी आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आपको फिर कि कोई कॉलेज 2 कॉपी मांगता है तो तब आप दूसरा फिर उसका ज़ेरॉक्स कर सकते हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है नीट स्कोर कार्ड, जो उसका PDF आपके फ़ोन में होना चाहिए या उसका प्रिंट आउट आप निकालो कम से कम 1। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ 10th क्लास DOB, उसका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और कम से कम 1 ज़ेरॉक्स। लेकिन कुछ कॉलेजेस मैंने देखे वो 2 ज़ेरॉक्स भी मांगते हैं, तो एक या 2 ज़ेरॉक्स आपके पास होना चाहिए प्लस ओरिजिनल। अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 10th क्लास DOB कौन सा है। जो आपने अपलोड किया वही है 10th क्लास DOB। जब आपने काउंसलिंग अटेंड की थी जेके बोपी की, तब आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था 10th क्लास DOB, वही 10th क्लास DOB है। वो जेके बॉस स्टूडेंट्स को आती है जेके बॉस की तरफ से अपने स्कूल में 10th के बाद, और जो CBSE वाले होंगे उनको भी शायद अपने ही स्कूल में आते होंगे। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत लगेगा वो है 12th मार्कशीट। उसका आपको 12th मार्कशीट का आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और 1 और 2 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बोला कुछ कॉलेजेस तो 2 कॉपीज़ मांगते हैं और कुछ 1 कॉपी। ज़्यादातर कॉलेजेस 1 कॉपी ही मांगते हैं, तो आप वो बड़ा इशू नहीं है। अगर आप 2 कॉपीज़ भी करके रखेंगे वो तो फिर आपको फ्यूचर में काम तो आएगा ही बस। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ क्लास 12th क्वालिफिकेशन। इसको कुछ लोग प्रोविजनल भी बोलते हैं क्लास 12th, और असल में हम उसको क्लास 12th क्वालिफिकेशन बोलते हैं। इसका भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और फोटो कॉपी और जेरॉक्स 1 या 2। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्लास 12th क्वालिफिकेशन कौन सी होती है, खासकर जेके बोपी जो जेके बॉस स्टूडेंट के लिए, तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये जो ये फॉर्मेट है, ये ओरिजिनल जैसे DOB होता है क्लास 10th का, उसी जैसा ये भी होता है। और ये भी जेके बॉस स्टूडेंट्स को जेके बॉस से ही आता है अपने हायर सेकेंडरीज में एग्ज़ाम के रिजल्ट के 5-6 महीने के बाद। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लास्ट इंस्टीट्यूट का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी DC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि किन के लिए कौन सा DC एलिजिबल है। तो जो फ्रेशर्स थे जिनका 12th क्लास 2020 में था, जिन्होंने अभी तक कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं किया था, तो उनके लिए जो क्लास 12th पास करने के बाद अब उनको अपने हायर सेकेंडरी में DC मिला, उनके लिए तो DC वही है। और जो स्टूडेंट ऐसे जो ड्रॉपर थे लेकिन उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, जिनका सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, लेकिन एडमिशन किसी में भी नहीं लिया था, उनके लिए भी क्लास 12th के हायर सेकेंडरी का ही DC चलेगा। अब बात करते हैं कास्ट स्टूडेंट्स की, या जिनका BDS में हुआ था लास्ट ईयर या BUMS में या किसी और कॉलेज में वो BSc कर रहे थे, तो उनके लिए जो DC है वो उनको अपना कॉलेज देगा अपना DC, क्योंकि जिनका क्लास 12th का DC है वो उन्होंने पहले ही अपने कॉलेज में भर के रखा होता है, और कॉलेज वो वाला DC उनको वापस नहीं देता है, वो उनको अपना एक अलग से DC देता है अपनी कॉलेज का। तो उनके लिए लास्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज रहेगा, तो उनके लिए वही होगा DC। उसका भी आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक
ज़ेरॉक्स, किसी कॉलेज में 2 ज़ेरॉक्स भी मांगते हैं। 7th डॉक्यूमेंट इज़ लास्ट इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे मैंने अभी बोला, जो फ्रेशर्स है और जो ड्रॉपर्स है लेकिन जिन्होंने कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं लिया था उनके लिए क्लास 12th कैरेक्टर ही आएगा। लेकिन जो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था एसोकास्ट में, BDS में या BUMS में या किसी भी BSc कॉलेज में, तो उनको वही कॉलेज देगा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उनके लिए वही रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो उनको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। 8th डॉक्यूमेंट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये इसके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा। एक तो हर एक कॉलेज इसके लिए बोलता है, डॉक्यूमेंट्स में लिखता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ कॉलेज फिर बाद में लेकिन इस पर ज़्यादा फिर पाबंदी नहीं करते। लेकिन ये आपके पास तो होना चाहिए। इसीलिए आप फिर कोई कॉलेज बोलता है कि एडमिशन के वक्त अगर होगा भी नहीं लेकिन विदिन 15 डेज या विदिन 1 मंथ पे मतलब उनके पास होना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली अगर आपके पास नहीं है एडमिशन के वक्त तो फिर भी वो आपको एडमिशन करने देंगे। तो ये बात यह है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जेके बोस ऑफिस में जाना है। जो अपने डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पर जाना है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, कोई डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का है, तो अपने जेके बोस ऑफिस में जाना है। डायरेक्ट जेके बोस बिमना नहीं आना। तो वहाँ पर वो आपको देंगे इसका, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिर सबमिट करना है, तो फिर वो जल्दी आपको देंगे। और उसके अलावा जो CBSE स्टूडेंट्स से जो मुझे बहुत बोल रहे थे क्योंकि उनका तो यहाँ पर नहीं होता है तो ऑफिस, उनको अपनी हायर सेकेंडरी में जाना है तो उनको वहीं से मिलेगा। 10th डॉक्यूमेंट इज़ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसका भी आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक फोटो कॉपी कम से कम। तो ये बहुत सारे पूछ रहे थे कि ये कहाँ से मिलेगा, जिसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी 4th स्टेट वाले के पास जाना है। वो आपको इसका एक छोटा सा एक पेज का फॉर्म होता है, वो आपको वो देगा। तो उसके बाद आपको, अगर आप गांव से है तो आपके पास, अगर आपके गांव के नज़दीक कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आप वहां विज़िट कीजिए। अगर आप श्रीनगर में हो तो आप JVC भी जा सकते हो, वो शायद आज कोविड की वजह से बंद है। आप SMBS भी जा सकते हो, किसी भी रेनावारी हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो वहाँ पर आपको उसमें थोड़ा सा होता है, हाइट वाइट लिखना होता है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। और फिर जो डॉक्टर होगा वो आपसे कुछ थोड़ा सा बोलेगा, आप कोई दवाई मत खाते हो, आप बोलोगे नहीं मैं ठीक हूँ, तो फिर वो अपना स्टैम्प करेगा और साइन करेगा कि ये मेडिकली फ़िट है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। वो हम सब तो फिट ही है, तो हमें क्या बोलेंगे वो। और जो PWD कैंडिडेट्स है उनका मुझे नहीं पता उनको मेडिकल फिटनेस कैसे मिलेगी, लेकिन उनको जेके वो भी अभी इसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो उस बारे में ज़रूर बोलेगा कि PWD वालों को भी चाहिए या नहीं। 10th नंबर पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका भी आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक कम से कम एक ज़ेरॉक्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आजकल सबके पास होता है, तो उसका आपको फिर ज़ेरॉक्स करके लेना है और वो भी लेना है। लेकिन मैंने देखा कि JMC राजौरी वालों ने डोमिसाइल के बदले लिखा है स्टेट सब्जेक्ट। आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं भी है तो आप डोमिसाइल भी, उनका मतलब लिखने का मतलब मैं 2020 का बोल रहा हूँ, उन्होंने लिखा है स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। लेकिन इस साल जब नया आएगा, हर एक कॉलेज अपना लिस्ट निकलेगा, उसमें उन्होंने इंशाल्लाह वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लिखेंगे। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही स्टेट सब्जेक्ट के बदले भी हो सकता है। 11th डॉक्यूमेंट इज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन बच्चों को कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट है या जिनको रूल 17 भी अप्लाई हुआ है, उन सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में ले जाना है। और जो PWD कैंडिडेट्स है और जो ऐसे RBA भी है, PWD भी है, उनको दोनों कैटेगरी देना है, RBA भी PWD। जिनको PWD कैंडिडेट्स को RBA मतलब किसी को PSP प्लस PWD होगा उसको भी दोनों कैटेगरीज को साथ लेना है। तो जिसको कैटेगरी है तो उसको साथ लेना है वो कैटेगरी कॉलेज। 12th डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। कुछ कॉलेज वालों ने इसके बारे में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो जब कॉलेज वाले अपना इसके बारे में लिस्ट आएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तब पता चल जाएगा। लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बनी हुई है तो वो चलेगा, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप भी बनवा भी सकते हो। 1-2 दिन में तहसील में बन जाएगा। वैसे आपको फिर स्कॉलरशिप भरने में भी फ़ायदा आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बनाना। 13 इयर्स के आपके पास एक फ़ाइल कवर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो ये एक ही कवर में आने चाहिए। कॉलेज में एक ही कवर में रहते हैं, तो एक फ़ाइल कवर आप ज़रूर लाना किसी भी स्टेशनरी शॉप से। 14th आता है आप 2 to 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी रखना। मेरे हिसाब से आप 6 तक रेडी रखना, क्योंकि अभी 2 ही 3 लिखा है लास्ट ईयर, लेकिन इस साल 6 भी कर सकती है। आप
पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ्स तैयार रखना। 15th इज़ कि आपको जब कोई भी कॉलेज अलॉट होगा JK वो सिलेक्शन लिस्ट राउंड में, तो फिर आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे आपको एक PDF होगा जिस पे सब कुछ लिखा होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, और वहाँ पर उनका अकाउंट नंबर लिखा होगा। और फिर आपको जब आप कॉलेज जाओगे तो उसके जो नज़दीक वाला ब्रांच होगा वहाँ पर आपको फ़ी करना है सबमिट। जैसे लास्ट ईयर था 26,000 समथिंग फ़ीस, तो इस साल भी लगभग उतना ही हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपको वो फ़ीस सबमिट करना है और उसका फिर जो रिसिप्ट है वो भी उसके साथ रखना है फाइल कवर में ही। 16 इज़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, लगभग 20 स्टूडेंट्स परेशान थे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या है। एक्चुअली कुछ इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इज़ नथिंग बट, अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसने कोई भी कॉलेज एडमिशन किया है, स्कॉस्ट किया है या BDS में किया था या BSc किया था या और कोई कॉलेज किया था BUMS में, तो उसको क्या करना है कि उसको वहाँ पर प्रिंसिपल वाले लिखेंगे कि मतलब ये यहाँ पहले इस कॉलेज में था, अब ये दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो रहा है। उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो ड्रॉपर्स है, जिन्होंने कोई भी एडमिशन नहीं लिया था, और जो फ्रेशर्स है, उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, और जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। 1-2 कॉलेज ने इसके बारे में लिखा है, जैसे JMC राजौरी ने लिखा है। ये मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब आप वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाते ही हो तो फिर अब क्या ज़रूरत है इसकी, ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई JMC राजौरी इसके लिए बोलता है, अगर आप कॉलेज में जाते हो, कास्ट में जाते हो, तो इनको बोलना हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी दो। अगर वो देते हैं तो वेल एंड गुड। नाउ शिफ्ट टू एफिडेविट्स। इसके बारे में हर एक को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट को 4 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स होनी चाहिए, यानी 4 एफिडेविट्स हर एक स्टूडेंट को ज़रूरी है। और जो 4 एफिडेविट्स है, इनके बारे में मैं आपको अच्छे से बोलूँगा। आप यहाँ से अच्छे से वीडियो को देखना, और मैं कोशिश करूँगा कि उनका मैं आपको डेमो भी दिखाऊँ कि वो कैसे होनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको जो ये एफिडेविट है, ये आपको ज़रूरी फर्स्ट मजिस्ट्रेट से ही लाना, यानी अगर कोई लोअर कोर्ट है या आपका कोई तहसील में है तो वहीं से लाना। मतलब कुछ शॉप से ऐसे लाते हैं फेक, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगी क्रिएट। आप अच्छे से लाना, या तहसील से या लोअर कोर्ट से या किसी कोर्ट से। तो सबसे पहले जो आपको पहला एफिडेविट लाना है वो है एफिडेविट रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। इस एफिडेविट पे आपको लिखना होगा कि मतलब आई विल फॉलो ऑल द रूल्स। तो आपको अब कन्फ्यूजन होगा कि ये जो पूरा एफिडेविट है, इसका प्रोसीजर मैं कहाँ से लाऊंगा। इसका प्रोसीजर आपको अपने कॉलेज में भी मिलेगा, और इसके अलावा शायद JK वो भी अपलोड करता है सिलेक्शन लिस्ट के बाद, या जो भी आपका कॉलेज है वो उनके नोटिस बोर्ड में इसका प्रोसीजर लिखा होता है, कि मतलब इसका फॉर्मेट लिखा होता है कि आपको फिर कैसे बनवाना होगा ये लोअर कोर्ट या तहसील। सेकंड एफिडेविट इज़ रिगार्डिंग एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय पेरेंट है। इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा यहाँ स्क्रीन में। आप अभी देख रहे होंगे जो अभी स्क्रीन पे है, ये मेरे फ्रेंड ने लास्ट ईयर उसकी सिलेक्शन हुई, उसी ने मुझे मेरे साथ शेयर किया। आई एम थैंक यू फॉर शेयरिंग फॉर दिस मी फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको आपके पापा को लिखना होगा, मतलब एफिडेविट में आपके पापा की रिगार्डिंग लिखा होगा कि मेरा जो बेटा या बेटी है ये कभी भी रैगिंग नहीं करेगी कॉलेज में। मतलब अभी फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि 4.5 साल ही कभी भी किसी को भी रैगिंग नहीं करेगी। उसके अलावा थर्ड एफिडेविट है एफिडेविट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट। आपको खुद भी एक एफिडेविट लिखवा के देना है कि मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को रैगिंग नहीं करूंगा। ये खाली फर्स्ट ईयर की बात नहीं है, ये बराबर 4.5 साल की बात है कि मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को रैगिंग नहीं करूंगा। इसका डेमो भी आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये भी मेरे फ्रेंड ने ही मुझे शेयर किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उसने आपके लिए मुझे शेयर किया। तो आप ये अभी भी देख रहे होंगे इसका फॉर्मेट कैसे। इसके अलावा आप ये कॉलेज में भी देख सकते हो इसका फॉर्मेट जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। फोर्थ एफिडेविट इज़ एफिडेविट रिगार्डिंग गैप पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था, तो मैं ये आपका कन्फ्यूजन 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात करते हैं जो फ्रेशर्स की। जो इस साल के फ्रेशर्स थे उनका जो 12th था उनका वो था 220 में, यानी उनका भी लगभग 1 साल 2 महीने हो गई। तो उनको भी गैप ईयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा पीछे। तो फिर मेरे फ्रेंड को जो उसको लास्ट अटेम्प्ट पहले फ्रेशर्स में हुआ था सिलेक्शन, तो उसी ने मुझे बोला गैप ईयर उसको भी बनाना पड़ा, क्योंकि उनने कॉलेज वालों ने उनको बोला
कि आपका थोड़ा सा इस साल सिलेक्शन डिले हो गया तो आपको भी बनाना पड़ेगा इस साल, तो उससे भी लास्ट ईयर से भी ज़्यादा डिले हो गया, इसलिए फ्रेशर्स को भी गैप ईयर बनाना है। उसमें आपको लिखना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको उसका फॉर्मेट कॉलेज देगा, BOP भी देगा, लेकिन फिर भी मैं ज़बानी बोलता हूँ, आपको उसको लिखना होगा कि आई हैव नॉट जॉइन एनी कॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर आते हैं बार ड्रॉपर्स, जिनका सेकंड था, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट था, थर्ड अटैम्प्ट था, फोर्थ अटैम्प्ट था, फिफ्थ था, लेकिन जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था उनको भी ऐसे लिखना है, जो मतलब मैंने 12th के साथ 2017 या 18 या 19 में पास किया है, लेकिन अभी तक मैंने उसके बाद कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया है। फिर बात करते हैं जो स्कॉस्ट, BDS या BUMS या और भी कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने कोई भी कॉलेज किया था BSc के लिए एडमिशन, उनको लिखना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड जॉइन द डेट कॉलेज एंड आई हैव कैंसल्ड देयर एडमिशन, ऐसा। तो फिर गैप पीरियड का जो पीरियड है, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। Thanks for watching my video. Do subscribe my channel for latest updates of NEET UG 2021 काउंसलिंग ऑफ JNK। और आपसे गुजारिश है, मेरा एक फ्रेंड है, उसको है 565, उसका नाम है अब्बास, उसके लिए दुआ कीजिए कि उसको भी कोई GMC मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।